नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों की कुछ खास अच्छाइयों के बारे में और क्या हैं कुछ खास बुराइयां जिस पर आपको अमल करने की ज़रूरत है। कुछ विशेष विशेषताओं के बारे में इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका भी कोई प्रश्न है अपने जीवन से संबंधित, अगर कुंडली परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। ब्रह्मांड की 12वीं राशि मीन राशि, आपके राशि का जो चिन्ह प्रतीक है वो मछली है। 2 मछलियां हैं, आपने देखा होगा चिन्ह प्रतीक को। 2 मछलियां हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो वो कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे के पूंछ से कनेक्ट लग रही हैं। प्रतीत होता है ऐसा कि कनेक्ट हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ऐसा जातक रहस्यमयी है। ये जातक, मीन राशि के जो जातक हैं वो रहस्यमयी होते हैं। कैसे? ऐसा प्रतीत होगा आपको कि ये बहुत बड़ा भोगी है, लेकिन भोगी है नहीं, प्रतीत होते हैं। योगी के समक्ष पहुंचने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि ये बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन योगी भी नहीं हैं। ये अगर देखा जाए कनेक्ट सबसे हैं और किसी से नहीं है। समाज से अगर कोई बिजनेसमैन मिलता है तो वो ऐसा इनको भापेगा कि कहीं ना कहीं ये जातक बिजनेसमैन है, बहुत पैसे के लालची हैं, लेकिन पैसे के लालची बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये हर चीज़ से कनेक्ट हैं और हर चीज़ से विरक्त हैं। परिवार के माध्यम से अगर देखा जाए तो लोग समझेंगे कि हमारे कितने सगे हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये किसी से नहीं जुड़े हैं। इनका अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी चीज़ से नहीं होता है। अगर ये जब दिखाएंगे तो ऐसा भाव दिखाएंगे कि लगेगा कि कितना ये जुड़े हुए हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो ये जुड़े होते नहीं हैं। ये बहुत बड़े भोगी भी हैं और बहुत बड़े वैरागी भी हैं, लेकिन प्रतीत होते हैं। रियल में इनकी लाइफ यही है कि अपने जीवन के सत्य को जानते हैं कि सत्य क्या है, और सत्य यही है, सत्य परमात्मा है। इनका जो है दिखावा, जो बाहरी दिखावा है, उससे बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, शायद जानते भी हो। कुछ लोगों को देखा होगा जो चंदन तक लगाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अंतर मन से सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं। उन्होंने अपने आप को साध रखा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दिखावा करें कि हम 2 घंटे बैठ करके पूजा करते हैं, ये 5 घंटे काम करते हैं। इनको इतना विश्वास है कि हमारे प्रारब्ध में जितना है मिलेगा, दिखा करके कोई भी काम नहीं करते हैं। ये अंदर से कुछ और हैं, लेकिन बाहर से कुछ और प्रतीत होते हैं। इनको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ये खुद जानते हैं कि हम क्या हैं, ये खुद ही जान सकते हैं अपने आप को। फिलहाल आपके राशि के स्वामी गुरु हैं, जो कि सबको कुछ ना कुछ प्रदान ही करते हैं। गुरु का काम है ज्ञान देना, शिक्षा देना, धर्म, यज्ञ, अनुष्ठान से प्रेरित करना, धर्म से जोड़ना, एक सकारात्मकता देना। इनके पास बड़ी मात्रा में सकारात्मकता होती है। लोगों को अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी बहुत अच्छी दे सकते हैं। एक सकारात्मकता, एक नकारात्मक व्यक्ति को प्रोत्साहित करके सकारात्मक कर सकते हैं। इनके अंदर वो गुण होता है जो व्यक्ति को प्रफुल्लित कर दे, अंदर से प्रसन्न चित्त कर दे, सारी नकारात्मकता को दूर करे, सारा अंधकार को दूर कर दे, प्रकाशमय कर दे जीवन को। वो क्वालिटी है मीन राशि के अंदर। बहुत दयावान होते हैं, धार्मिक होते हैं, दूसरों के दुख में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। अगर देखा जाए माता पिता व गुरुजनों के बहुत बड़े भक्त भी होते हैं। हाँ, ये जरूर है, छल के शिकार ये कई बार होते हैं जीवन में, धोखे के शिकार होते हैं,
क्योंकि सरल स्वभाव होने के कारण छलावा इनके साथ कई बार हो जाता है। मगरमच्छ, बुजुर्गों की कहावत है कि मगरमच्छ के आंसू कई बार इनको धोखा दे जाते हैं। तो इससे आपको सतर्क रहना चाहिए। मीन राशि के जातकों को लगभग जीवन में कई बार धोखा होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर प्रकार से इससे सतर्क रहना चाहिए। स्त्रियों के साथ इनके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर वो स्त्री जातक ही हैं तो भी आपका तालमेल कहीं ना कहीं आपके शब्दों से आप सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। आपके शब्दों में दम है। दुष्भाव राशि होने के कारण ऐसे जातक अपने आप में, अपने विचारों पर, अपने कमिटमेंट पर, अपने वादों पर अडिग नहीं रह पाते हैं, बदल जाते हैं। कई बार सही निर्णय लेने में इनको बहुत टाइम लग जाता है। शादी के लिए ही मान लीजिए, अगर शादी के लिए आपको किसी को जवाब देना है यस या नो में, तो आपका निर्णय बहुत टाइम लगा सकता है। आप विचार विमर्श में पड़ जाएंगे, कभी हाँ तो कभी ना। ऐसे बहुत सारे जीवन में असमंजसता की स्थिति आती है जहां पर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए। फिलहाल ये दुष्भाव राशि का प्रभाव है जो आपको परिवर्तन करता रहता है, कभी यस और कभी नो में। कभी अब वो कार्य क्षेत्र में भी होता है। बहुत जल्दी आप अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है ना, इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को बहुत जल्दी, अगर थोड़ा सा ही स्थिति परिस्थिति, आप दूसरों को बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन अपने जीवन पर जब पड़ता है तो बहुत जल्दी आपका विश्वास डगमगाने लगता है। इस पर आपको संयम रखना चाहिए। फिलहाल आपके राशिपति बृहस्पति हैं और ऐसे जातक 12वीं राशि जो कि मोक्ष को दर्शाती है, इसीलिए मैंने पहले बताया ना कि ऐसे जातक रहस्यमयी होते हैं, अपने आप में बहुत बड़े योगी होते हैं। समाज के लिए प्रतीत तो होंगे कि ये बहुत बड़े गृहस्थ हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन हैं अंदर से बहुत बड़े योगी। मन में आएगा तो सब कुछ 1 मिनट में त्यागना इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे नंबर पर दुष्भाव राशि है। दुष्भाव राशि से होने के कारण अपने शब्दों पर, अपने जो आपके शब्द हैं उन पर आपको, जो आपके वादे हैं उन पर आपको अडिग रहना चाहिए। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। सम राशि है। स्त्रियोचित्र राशि होने के कारण अगर पुरुष जातक की पत्रिका भी है, अगर आप पुरुष जातक हैं तो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही, लेकिन स्त्रियों के लक्षण विद्यमान होंगे आपके रग में। चाहे वो चाल ढाल में ही आपके दिखेगा, पहनावे में दिखेगा, शब्दों में दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। नेत्र नक्शा बहुत सुंदर होता है, गौरवर्ण होता है, इनका सुंदर होते हैं। कहते हैं थोड़ा आलसी भी होते हैं ऐसे जातक, अधिक सोते हैं और आलस्य विशेष कमी है, आलस को दूर करना चाहिए। और निंद्रा भी कई बार अधिक सोने के कारण इनका जो है, नींद के कारण भी इनके कई बहुत सारे कार्य विफल हो जाते हैं। वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे भाषण दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं और सामने वाले को संबोधित कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपकी राशि है, सतोगुण की राशि है, सात्विक विचारधारा, सात्विक विचन जो है जीवन प्रिय है आपका, खान पीन भी आपका सात्विक होना चाहिए। ये आपके विशेष गुण हैं कि आप सकारात्मकता प्रिय हैं। तामसी भोजन, तामसी प्रवृत्ति के लोग भी आपको पसंद नहीं हैं। और स्वच्छ निर्मल हृदय के आप खुद हैं, और स्वच्छ और सुंदरता और साफ सुथरा कार्य, सत्य बोलना आपके जो भी मित्र हैं कम होते हैं, जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन विशेषता आपको धोखे से बचना चाहिए। 3 नंबर आपके लिए विशेष कर अगर देखा जाए तो सबसे शुभ आपके लिए 3 नंबर है। 9 नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी राशि मीन है तो भाग्य से आपके मंगल बनेंगे, जिसका मूलांक 9 नंबर है। तो 3 नंबर और 9 नंबर आपके लिए लकी है, शुभ है। अगर कोई भी कार्य जैसे मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो 3 व 9 नंबर का हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए उत्तर दिशा,
जल तत्व राशि है और उत्तर दिशा आपके लिए सबसे शुभ है। उत्तर दिशा में अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को तलाशते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दूसरे नंबर पर जल तत्व की राशि है, दुष्प्रभाव राशि है, और जल तत्व राशि होने के कारण आपका जो क्रोध है वो क्रोध अपने आप में अगर देखा जाए तो शांत ही रहता है, जल्दी प्रकट नहीं करते हैं। हाँ, अपने अंतर मन में अंतर्द्वंद आपके अंदर चलता रहता है, क्या मैंने ऐसा बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला, ये करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। अंतर्द्वंद चलता है, अपने आप में अंदर कुंठित तो होते हैं, खुल करके कटु शब्द नहीं बोल पाते हैं और खुल करके आप लड़ाई नहीं कर पाते हैं। ये आपकी बड़ी कमी है। जहाँ पर उचित समय पर उचित शब्द आपको बोलना चाहिए, उसके लिए अगर और ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पर नहीं है, जैसे कि मंगल सूर्य का, तो ये कमी देखने को मिलती है। विशेषता आपके लिए सिर्फ इतना ही। शुभ रत्न आपके लिए पुखराज है और शुभ दिशा आपके लिए उत्तर है। शुभ अंक आपके लिए 3 और 9 नंबर है। शुभ रंग आपके लिए पीला व श्वेत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।